हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विथ रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगे आने वाला एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल और सीपीओ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निकू पुनाचा। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम निकू पुनाचा है जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जी को जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21 जून। विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर 21 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, तथ्य आधारित सटीक जानकारी के साथ कोविड-19 के बारे में गलत सूचना के प्रसार को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी पहल शुरू की है? तथ्य आधारित सटीक जानकारी के साथ कोविड-19 के बारे में गलत सूचना के प्रसार को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेरीफाइड। तथ्य आधारित सटीक जानकारी के साथ कोविड-19 के बारे में गलत सूचना के प्रसार को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने वेरीफाइड पहल शुरू की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? निम्न में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) द्वारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पर गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदय कोटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, दादाभाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादाभाई नौरोजी के जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिनयत पटेल। तो दादा भाई नौरोजी के जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक दिनयत पटेल जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, किस देश ने विमानन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन मुक्त ट्रांसअटलांटिक उड़ानों को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना की घोषणा की है? किस देश ने विमानन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन मुक्त ट्रांसअटलांटिक उड़ानों को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने विमानन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन मुक्त ट्रांसअटलांटिक उड़ानों को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय रेलवे ने डैश में विद्युतीकृत क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट में उच्च वृद्धि वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, पश्चिमी रेलवे। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे में विद्युतीकृत क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट में उच्च वृद्धि वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, पूर्वी नौसेना कमान ENC के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? पूर्वी नौसेना कमान ENC के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने प्रभार संभाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। पूर्वी नौसेना कमान ENC के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने प्रभार संभाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सी निर्माण कंपनी पूरी तरह से डिजिटल होने वाले निर्माण क्षेत्र में अपनी तरह की पहली कंपनी बन गई है? निम्न में से कौन सी निर्माण कंपनी पूरी तरह से डिजिटल होने वाली निर्माण क्षेत्र में अपनी तरह की पहली कंपनी बन गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न यह रहा आप लोगों के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने चर्चा पत्र में भारत में वाणिज्यिक बैंकों में शासन पर बैंकों के प्रमोटर समूह से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, CEO और पूर्णकालिक निदेशकों की प्रस्तावित अधिकतम आयु सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, 70 वर्ष। अगला प्रश्न, एक मोटा आदमी किस कारण से एक पतले आदमी की अपेक्षा आसानी से तैरने में सक्षम होता है? एक मोटा आदमी किस कारण से एक पतले आदमी की अपेक्षा आसानी से तैरने में सक्षम होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज सिद्धांत। एक मोटा आदमी आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार एक पतले आदमी की अपेक्षा आसानी से तैरने में सक्षम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत निम्न में से किस शासक के दौरान लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत निम्न में से किस शासक के द्वारा लिखी गई थी? किस शासक के दौरान लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। अगला प्रश्न यह रहा, DNA के एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? DNA के एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए क्रोमोजोम। डीएनए के एक टुकड़े को क्रोमोजोम कहा जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, कांग्रेस पार्टी के गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस पार्टी के गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस पार्टी के गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न यह रहा, पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल पेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पाचन प्रक्रिया में कौन सा अम्ल पेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न यह रहा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1968। तो वर्ष 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न यह रहा, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 जून। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, किस देश के साथ भारत ने सामाजिक कल्याण प्रणाली और भारत की कोविड की प्रतिक्रिया का समर्थन करने हेतु 200 मिलियन यूरो का वादा करते हुए एक ऋण पोषित समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। तो फ्रांस देश के साथ भारत ने सामाजिक कल्याण प्रणाली और भारत के कोविड की प्रतिक्रिया का समर्थन करने हेतु 200 मिलियन यूरो का वादा करते हुए एक ऋण पोषित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई 16 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अभी तक आप लोग ने यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाले सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।